दूसरा ऐतिहासिक बजट पेश किया है और मेरे साथ वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उनसे बात करते हैं। मैम, आज एक बड़ा आपने फैसला लिया क्योंकि आपकी सरकार लगातार जनसुनवाई पर फोकस कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की तरफ से, आपकी तरफ से एक केंद्र होगा जिसमें विधायक बैठकर जनसुनवाई कर सकता है। ये कितना बहुत अच्छा है ये जो नवाचार हुआ है कि जहां पर विधायक को वहां बैठेगा भी, उसके लिए कार्यालय टाइप का बन जाएगा जहां पर कोई भी आके अपनी समस्या रख सकता है, विधायक उनको वहां उपलब्ध होगा। ये बहुत अच्छा नवाचार है जो इस बार हमने बजट में किया है। एक ये हम देखते हैं कि आपने कहा कि आपने लगातार संवाद किया, सभी वर्गों से आपने संवाद किया, महिलाओं से किया, युवाओं से किया, किसानों से किया, कर्मचारियों से किया। उन सभी वर्गों को साधते हुए एक बजट है। आप कह रहे हैं कि विकसित राजस्थान के लिए लकीर का पत्थर साबित होगा, लेकिन कुछ विपक्ष ये कह रहा है कि कर्मचारियों को इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। नहीं, सबका ध्यान रखा गया है। विपक्ष को कहिए कि वो अपने बारे में सोचें और जब डिबेट का समय आएगा तो जो भी उनको रखना है, जो भी बात रखनी है रखें। हम लोगों ने जो बजट बनाया है सब सोचकर, विचार कर, सबसे चर्चा करके हर क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, महिला हो, किसान हो, सबसे चर्चा करने के बाद ही ये बजट तैयार किया गया है। और जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी क्या है, क्या नहीं, क्या पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उन सब चीजों को देखकर सोच समझ के बजट बनाया गया है। 1,25,000 युवाओं का आप देंगे सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख आप देंगे निजी क्षेत्र में, तो एक बड़ी सौगात हम मान सकते हैं युवाओं के लिए। बिल्कुल है। 1,25,000 सरकारी क्षेत्र में और लगभग 1.5 लाख निजी क्षेत्र में आज हमने उसकी भी घोषणा की है। तो बिल्कुल अभी भी 65,000 भर्तियां हो चुकी हैं, पद भर चुके हैं। आगे आने, और अभी तो ये अनाउंसमेंट जुलाई में की गई थी, साल भर भी नहीं हुआ। तो आगे आने वाले समय में भी ध्यान दिया जाएगा कि युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले और रोजगार मिले। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, बाकी लोग आपका वेट कर रहे हैं। एक तो आईफा का आपने जिक्र किया, एक राइजिंग राजस्थान का आपने जिक्र किया, ये दोनों का जिक्र किया कि राइजिंग राजस्थान में जितने एमओयू हुए हैं उनको आप धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी ओर आईफा जैसा बड़ा कार्यक्रम पहली बार राजस्थान की धरती पर हो रहा है। बिल्कुल, जो राइजिंग राजस्थान में एमओयूज हुए हैं उनकी भी लगातार, उनका जो रिव्यू है वो लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और जो एमओयूज हुए उनको भी धरातल पर लाने का, जल्द से जल्द लाने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाने का जो काम है वो भी हमारी सरकार कर रही है। मैंने इस बजट में भी बहुत चर्चा की, 2-3 पन्ने थे जो मैंने सिर्फ इसी के बारे में बोले, कैसे वन स्टॉप शॉप बनाएंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो अपनी जो भी उनका अलग अलग चीजों की इंडस्ट्री है वो यहाँ पर अच्छी तरह से लगे, उनकी स्थापना हो, उनको परेशानी नहीं आए, दर दर भटकना ना पड़े, उस पर ध्यान दे रहे। तो राइजिंग राजस्थान पे पूरा फोकस है कि सारे जितने हो सके हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम एमओयूज को धरातल पर लाएंगे। आईफा का आयोजन होने जा रहा है मार्च में, उस पर भी बहुत बड़ा आयोजन है, ग्लोबल स्तर का आयोजन है, उस पर भी बहुत अच्छा, उसका हमारा बहुत अच्छा राजस्थान का जो एक प्रचार प्रसार होगा, राजस्थान के हमारे कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में आईफा के माध्यम से पूरे विश्व में ये बात जाएगी। तो मुझे लगता है राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी। दिया कुमारी, जिनका कहना है कि ये जो बजट है ये समावेशी बजट है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया है, और प्रयास यही रहेगा कि कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में यह बजट मील का पत्थर साबित हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।